नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बी पॉजिटिव न्यूज की खास प्रस्तुति इनसाइड स्टोरी में मैं नेहा शर्मा आज बात करूंगी भाजपा द्वारा कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव मैदान में उतारे गए उम्मीदवार नवीन जिंदल के बारे में। जी हाँ, जिसका इंतजार सभी को काफी दिनों से चल रहा था। आखिर क्यों नवीन जिंदल के कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ने की चर्चाएं लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ शुरू हो गई थी, और आखिर क्यों नवीन जिंदल को चुनाव मैदान में उतारने में भाजपा ने इतनी देरी की। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। नवीन जिंदल जो कुरुक्षेत्र लोकसभा से पहले सांसद रह चुके हैं, देश के जाने माने उद्योगपति हैं। तिरंगे का अधिकार हम सबको दिलवाने के लिए नवीन जिंदल ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन अब नवीन जिंदल की नई राजनीतिक पारी और पिछली पारी में कुछ फर्क सा आ गया है। नवीन जिंदल की भाजपा में एंट्री इतनी तेजी से हुई कि केवल 45 मिनट में उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी, भाजपा भी ज्वाइन कर ली और उन्हें भाजपा ने कुरुक्षेत्र लोकसभा से उम्मीदवार भी बना दिया। हालांकि आज से कुछ दिन पहले तक जब नवीन जिंदल के जन्मदिन पर उनके समर्थक उन्हें मिलने दिल्ली गए और उनसे कहा कि उनके लिए क्या आदेश है, तब तक सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र में अपनी ताल ठोक चुके थे, क्योंकि सुशील गुप्ता भी इस समाज से आते हैं जहां से नवीन जिंदल है। तो नवीन जिंदल ने अपने समर्थकों से कहा कि आप होल्ड कीजिए, यानी कि प्रतीक्षा कीजिए। इसी बीच खबरों के बाजार में यह खबर भी खूब फैली कि नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। इसी बीच जिंदल साहब के बड़े भाई सज्जन जिंदल जी, जिन्होंने नवीन जिंदल से मुंबई में एक पारिवारिक विवाह समारोह में बैठक की और सज्जन जिंदल के आदेश को मानकर नवीन जिंदल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस छोड़ दी। हालांकि नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। तब उनकी धर्मपत्नी शालू जिंदल को कुरुक्षेत्र लोकसभा से उतारने का प्लान भाजपा ने बनाया, लेकिन शालू जिंदल ने राजनीति में आने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में भाजपा के लिए मजबूरी थी कि उन्हें एक मजबूत चेहरा चाहिए था, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा का अग्रवाल समाज बीजेपी सरकार से नाराज चल रहा है, जिसका अंदाजा खुफिया रिपोर्ट में सरकार के पास पहुंच चुका था। सुशील गुप्ता के कुरुक्षेत्र में उम्मीदवार के रूप में आने के बाद वैश्य समाज का झुकाव होना स्वाभाविक रूप से आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा था, और ये बात सिर्फ कुरुक्षेत्र लोकसभा की नहीं है, बल्कि पूरे हरियाणा का अग्रवाल और वैश्य समाज भाजपा सरकार के कुछ फैसलों से नाराज है। ऐसे में नवीन जिंदल को लाकर भारतीय जनता पार्टी ने न केवल प्रदेश के अग्रवाल और वैश्य समाज को मनाने की कोशिश की है, बल्कि वोटों के हिसाब से करीब 5% वोटों के साथ हरियाणा में बैठे अग्रवाल समाज को भाजपा अपनी ओर दोबारा लाना चाहती है, क्योंकि आज से पहले अग्रवाल और वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट बैंक था, लेकिन अब कुछ हवाएं बदली हुई हैं। ऐसे में नवीन जिंदल के कंधों पर न केवल कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव जीतने की जिम्मेदारी है, बल्कि पूरे प्रदेश में अग्रवाल वैश्य समाज को दोबारा भाजपा से जोड़ने की ड्यूटी भी सौंपी गई है। अब देखना यह होगा कि नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा से जीत पाते हैं या नहीं, क्योंकि उनका मुकाबला अभय सिंह चौटाला, सुशील गुप्ता और जेजेपी से होने वाला है। ऐसे में चौतरफा मुकाबले में जीत किसकी होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब मुसीबत उन लोगों के लिए है जो नवीन जिंदल के बेहद खास हैं, लेकिन सुशील गुप्ता को चुनाव में मदद और वोट का आश्वासन दे चुके हैं। उनके लिए मुश्किल ज्यादा है, लेकिन नवीन जिंदल भी एक कुशल राजनीतिज्ञ है और वैश्य समाज के अलावा जाट समाज और अन्य बिरादरियों में भी नवीन जिंदल काफी बड़ा वजूद रखते हैं। ऐसे में जीत किसको मिलेगी अभी कहना कुछ भी मुश्किल होगा, लेकिन नवीन जिंदल के रूप में भाजपा के पास सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को मैदान में उतारने के अलावा कोई और चारा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा।
तो इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। तो जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई इनसाइड स्टोरी में लिए। जय हिंद।